मैं संजय लांबा, आप देख रहे हैं भारत टीवी न्यूज और हम इस वक्त मौजूद हैं बहादुराबाद साईं मंदिर में। हम लोग आज यहाँ ये इसलिए पहुँचे हैं कि वीरेंद्र शास्त्री लगातार किसी न किसी बात को लेकर विवादों में बने रहते हैं। अब उन्होंने साईं बाबा पर भगवान ना होने की टिप्पणी करी है, जिनके उसी टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। साईं बाबा के जो भक्त हैं, साईं बाबा सबके साईं हैं, सबके बाबा हैं, सबका मालिक एक। इसी चीज़ को लेकर दुनिया में उनका नाम है। आज हम यहाँ से बहादुराबाद श्री साईं मंदिर पहुँचे हैं और यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे हम बात करेंगे कि आपने किस मंदिर को यहाँ तक जो लाए हैं, किस तरीके से मन आपको मेरा जिज्ञासा आई है और कहाँ से आपके मन में ऐसी बात से हुई कि मैं साईं की मन से पूजा करूँ। उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के मंदिर के पूजा। साईं राम, मेरा नाम रवि मोहन। अच्छा, ये जो वीरेंद्र शास्त्री जी का बयान आपने यूट्यूब चैनल या वैसे चैनल या सोशल मीडिया पर कहीं भी सुना होगा, तो उन्होंने ऐसे बयान वो लगातार बोल रहे थे, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जो बाबा से रूबरू नहीं है वो ज्ञानतावश वो ऐसे ही शब्द बोलेंगे, लेकिन जब बाबा का ज्ञान हो जाएगा उनको तो बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे। चाहे आप आजमा कर देखिए, इसमें मैं भी शामिल हूँ। अच्छा देखिए, आप हैं युवा, लगता है आप शरीर से कहीं ना कहीं जिम का काम कुछ करते हैं। हाँ जी। तो हम आपके कुछ जिम के बारे में भी जानना चाहेंगे। आप ये सेवा का जो मन आया, कहाँ से और कैसे आया? देखिए, बाबा के चमत्कार से पूरी दुनिया वाकिफ है। बाबा को सब चमत्कारों के नाम से ही जानते हैं और ये बिल्कुल आप चाहे आभास भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये अपना जिम था, पहले जिम था और जिम में ही बाबा के कुछ चमत्कार ऐसे हुए। तो जिम जाने के बाद फिर यहाँ पर बाबा का आगमन हुआ और बाबा के आने से तो यहाँ पर सबका भला हुआ है। और बाबा की सेवा भी, ये भी बाबा को पता है सब। ये बाबा ने अच्छा, कौन से सन में आपने यहाँ ये मंदिर बनाया था? ये 2008 में दिसंबर की में यह मंदिर की स्थापना हुई है और तब से सेवा में हम सब लगे हैं। पहले यहाँ पर हमने पंडित जी रखे थे और उसके बाद बाबा की कृपा से फिर हम सेवा में भी लग गए हैं। ये भी एक बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार रहा है। तब से ही हम सेवा में लगे हैं, क्योंकि बाबा का जो कहना है सबका मालिक है। क्योंकि हम कोई पंडित नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, फिर भी बाबा की सेवा में रहते हैं। और ये सब बाबा ने हमें पहले डिसाइड कर रखा था और वो हमें सेवा में लगा रखा है, तो सबका भला हो रहा है। सब आप देख सकते हैं। जैसे कि 2008 से आप यहाँ में लगातार मंदिर की पूजा भी कर रहे हैं, तो यहाँ से दूर के भक्त भी आते हैं। तो बहादुराबाद में ऐसी बड़ी प्रसिद्ध जगह आप यहाँ पहले से रहते थे या किस तरह क्या है? हमारा तो जन्म स्थान यहीं पर है। हम यहीं पर ही पैदा हुए हैं और यहीं पर ही खेले कूदे हैं, यहीं पर पढ़े हैं और यहीं पर ही बाबा का आगमन भी यहीं पर ही हुआ है। ये सब उनकी कृपा है। तो यहाँ पर कोई ऐसे भी बाबा के भक्त थे जो कहीं दूर दराज से या शिरडी से कोई आया हो, उनसे कुछ आपको कोई प्रेरणा मिली हो या कोई जानकारी मिली, ऐसा कुछ हुआ कभी आप? यहाँ पर जो परिवार में जो बहन है, बड़ी बहन है, तो वो भक्ति करती थी और वो भी थोड़ा मुझे फोर्स करती थी। और उससे पहले मैं जब मैं जब पढ़ रहा था, बीटेक कर रहा था, तो वहाँ पर भी एक मेरा जो फ्रेंड था वो भी बाबा का बहुत बड़ा भक्त है। बाबा के चमत्कार से थोड़ा सा वो भी उससे मैं थोड़ा वाकिफ हुआ और उसके बाद फिर तो बाबा से थोड़ा लगाव हुआ। और अब जाके जब घर में ही जब बहन भी थोड़ा सा भक्ति करती थी, तो फिर उनके उससे थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ा और आगे बढ़ के और धीरे धीरे करके और फिर बाबा के साक्षात रूप से दर्शन हुए। जब दर्शन होने के बाद फिर मैंने जिम में ही बाबा जी का आगमन हुआ है तब से। और फिर जो है जिम मैंने अपना
जिम जो है वो मैंने बैक साइड कर दिया, पीछे साइड मंदिर के बैक साइड में कर दिया था। लेकिन फिर बाबा का, और यहाँ पर हमने पंडित जी रखे थे, और वो पंडित जी जो है उनको हमने सब सैलरी भी थी, उनकी खाना पीना सब रहना सब कुछ था उनका वहीं पर मंदिर में। लेकिन अब ऐसा हुआ, अब वो जो है 1-1.5 महीना करीब रुके यहाँ पर, और फिर उसके बाद वो यहाँ से वो प्रस्थान करेंगे, और फिर वो कहीं और चले गए 2 महीने बाद। जब वो चले गए तो हमें दिक्कत हुई, तो क्या नाम है, हमने बाबा रेस्टोरेंट बनाया, और फिर उसके बाद बस चेंज करे, सब कुछ हमने, आरती भी हमने की। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा, हमने कहा कि सब पब्लिक हमें क्या कहेगी, तो हमें कहेगी क्या नाम है कि इन्होंने तो बिजनेस का थोड़ा सा तरीका अपनाया है। तो इसलिए हमने जो है पंडित जी को ढूंढ ढूंढा, यहाँ पर पंडित पुजारी थे तो उनको ढूंढा, यहाँ पर खूब तलाश किया, तो 15 दिन तक तो हमने तलाश किया। लेकिन उसके बाद तलाश करते करते अब ऐसा हुआ कि हम बाबा की आरती करके हम बैठे थे, तो तभी यहाँ पर शिरडी से, जो शिरडी के एडमिनिस्ट्रेटिव है, उनकी वो गंगा स्नान के लिए जब वो यहाँ से निकल रहे थे तो उनकी गाड़ी का पंचर हुआ, और हम मंदिर के जस्ट बगल में ही टायर पंचर की दुकान थी। तो अब वो अपना टायर पंचर जुड़वा रहे थे, तो मंदिर में उनकी एंट्री हुई, और उसके बाद उन्होंने हमें समझाया, तो बस बाबा ने हमें दिशा दिखाई, और उसके बाद हम सेवा में लग गए हैं। तब से मैंने अपना जिम तो बंद कर दिया, लेकिन बाबा की सेवा में ही सब कुछ अपने आप को समर्पित कर दिया है, और बाबा की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है, सब अच्छा है, और सभी का भला हो रहा है। जो भी साईं भक्तों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस देखिए, ऐसा होता है कि देखिए सब समझदार है, और कोई जैसे मार्केट में से कोई भी इंसान कुछ खरीदता है तो सोच समझ कर ही खरीदता है, तो इसलिए ऐसी बात नहीं है। आप जरा एक बार आजमा कर तो देखिए, साईं बाबा को एक बार आजमा कर देखिए, और फिर देखिए आप खुद उनके अधीन हो जाएंगे। और ये थे हमारे साथ ये मंदिर जो पुजारी, हमने साफ तौर पर कह दिया कि जब इन्हें मेरे साथ मेरे दर्शन हुए, तब से आज तक ये पूरा परिवार, पूरी फैमिली साईं बाबा की यहाँ पे पूजा करता है, और इस मंदिर की देखरेख भी करता है। लेकिन ऐसी प्रेरणा, इतनी अच्छी प्रेरणा जो आई है, और युवा है, ये अपना कोई बिजनेस भी कर सकते थे या कुछ भी, लेकिन मन की इच्छा जगी साईं बाबा की सेवा करनी, सबका मालिक एक, ओम साईं। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर साईं बाबा के आप भक्त होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। सभी को ओम साईं।